सिद्धांत जैन दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, नए सिद्धांत। कल हम लोगों ने इस गोष्ठी में जैन न्याय के महत्व को समझा था और जैन न्याय की आवश्यकता जैन दर्शन में तथा अन्य जीवन में क्यों है, इसकी भी उपयोगिता को हमने बहुत अच्छे से समझा था। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं ये भी न्याय जैसा दिख रहा है क्योंकि इसका नाम है नए। दरअसल नए का सिद्धांत जैन न्याय का एक महत्वपूर्ण अंग है और महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि ये अनिवार्य अंग है। अगर आप नए सिद्धांत को नहीं समझते हैं या नए चक्र का अभ्यास नहीं है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कहता है कि मुझे नए का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है और मैं जैन आगमों को अच्छे से जानता हूं, तो उसका यह कथन इस दृष्टि से गलत हो जाएगा क्योंकि उसको नए का ज्ञान नहीं है, तो वास्तव में उसने जैन आगमों को भी अच्छे से अभी तक समझा नहीं। जैन आगमों को समझना है, जैन दर्शन के हृदय को समझना है, तो नए ज्ञान अनिवार्य अंग है। ये बात मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं क्योंकि आचार्यों ने एक प्राकृत में बहुत सुंदर गाथा लिखी है। ड़थिडयेहिम बिहुड़म और सुत्तम अथोव जिणवर वदम ही। ड़थिडयेहिम बिहुड़म, इस शब्द का क्या अर्थ है कि नए के बिना कुछ भी नहीं। जिनेंद्र भगवान का जो कथन है, जो आगम है, जो सूत्र है, उसका जो अर्थ है वो कुछ भी नए से रहित नहीं। सब कुछ नए की अपेक्षा से ही कथन किया गया और जो व्यक्ति नए ज्ञान को नहीं समझेगा वो सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं कर सकता। नहीं, इतनी अनिवार्यता नए ज्ञान की आचार्यों ने हम लोगों को बतलाई है। उन्होंने कहा देखो, अगर नए ज्ञान नहीं है तो वो व्यक्ति दृष्टि संपन्न नहीं हो पाए और जो वस्तु में अनंत धर्मात्मकता है उसका वो दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि उसको सापेक्ष दृष्टिकोण का उसका अभी तक विकास ही नहीं हुआ है। इसलिए नए को समझना बहुत आवश्यक है। और यहां तक भी कहा कि जो व्यक्ति नए दृष्टि से विहीन है, यानी जिसके पास नए की दृष्टि नहीं है, वो वस्तु का स्वरूप नहीं समझ सकता और जो वस्तु का स्वरूप नहीं समझ सकता वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता। इसलिए आप ये समझ लीजिए कि वस्तु के स्वरूप को समझने के लिए नए ज्ञान अनिवार्य तत्व है और जब तक नए का ज्ञान नहीं होगा तब तक वस्तु की सम्यक समझ विकसित नहीं हो सकती। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना बल इस नए विषय पर क्यों दे रहा हूं, जबकि कई लोग ऐसे हैं जो नए का नाम भी नहीं जानते और जिसका नाम भी नहीं जानते उसके लिए आप कह रहे हो कि इतना महत्वपूर्ण है और इतना अनिवार्य है, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो बात दरअसल ऐसी ही है क्योंकि जैन दर्शन अनेकांतवादी दर्शन है और वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक है। एक ही वस्तु में वस्तुपने को निप जाने वाली परस्पर विरुद्ध अनंत शक्तियों का एक साथ प्रकाशित होना, यह अनेकांत कहलाता है। अब ये जो अनंत धर्मात्मक वस्तु है वो उसके प्रत्येक धर्म को समझना और उसको कहना, उसकी कोई पद्धति होनी चाहिए और वो दृष्टि भी हमारे पास होनी चाहिए कि हम उस चीज को समझ सकें। अगर हम
उस दृष्टि को नहीं समझ पाए तो हम जैन दर्शन के हार्द को नहीं समझ सकते, अनेकांत के स्वरूप को भी नहीं समझ सकते। कुछ कुछ में ऐसे नए के बारे में अगर आप समझना चाहें, जैसे कल न्याय की चर्चा चली तो आपने देखा जैन लॉजिक, तो जैन लॉजिक का महत्वपूर्ण भाग है प्रमाण। आपने प्रमाण का नाम सुना होगा। प्रमाण के लक्षण भी बतलाए गए हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैन न्याय में, बल्कि पूरा न्याय जगत प्रमाण को स्वीकार करता है। और प्रमाण के लक्षण अपने अपने तरीके से सभी दर्शन के लोग बतलाते हैं। मुख्य रूप से हम देखें तो एक बौद्ध न्याय भी है, वो भी प्रमाण का लक्षण बतलाते हैं। न्याय वैशेषिक है जो पूरा दर्शनीय न्याय का है, वो भी प्रमाण का लक्षण बतलाते हैं। तो ये सारे लोग प्रमाण का लक्षण बतलाते हैं और प्रमाण पर विमर्श करते हैं। ये चर्चा हम लोगों ने कल सुनी थी कि जैन न्याय पढ़ना है तो प्रमाण भी पढ़ना पड़े। अब सारे ही दार्शनिक प्रमाण की चर्चा करते हैं, तो प्रमाण की चर्चा जैन परंपरा में बहुत हुई है, लेकिन दूसरे दर्शनों में भी बहुत हुई है। अगर हम जैन न्याय की कोई विशेषता बतलाना चाहते हैं तो एक सबसे बड़ी विशेषता जैन न्याय की ये है कि जैन न्याय में नय भी है। ये जैन न्याय की मौलिक देन है, मौलिक विशेषता है। क्योंकि अन्य जगह न्याय शास्त्र में नय का विवेचन नहीं है, नय की दृष्टि नहीं है। नय की दृष्टि सिर्फ जैन प्रमाण शास्त्र में ही है, जैन न्याय शास्त्र में ही। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो नय का सिद्धांत है वो जैन दर्शन की एक, जैन न्याय की एक मौलिक विशेषता है जो अन्य दर्शनों में नहीं के बराबर है। वहां इसकी चर्चा भी नहीं है, इस दृष्टि से विचार भी नहीं किया जाता। इसलिए भी जैन आगमों को समझने के लिए, जैन दर्शन की गहराई को समझने के लिए, तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको नए दृष्टि से संपन्न होना बहुत जरूरी है। ये तो हो गई नए ज्ञान की आज आवश्यकता। अगर हम, मैं तो आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि अगर हम न्याय से, नए से संपन्न नहीं हैं तो हम जैन दर्शन के मूल हार्द को कभी भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमारे पास वो दृष्टि नहीं है। अब आप देखिए, जब हम नए की इतनी चर्चा कर रहे हैं तो ये नए क्या है, इसका क्या स्वरूप है, आचार्यों ने इसके बारे में हमको क्या बतलाया है, इसकी भी चर्चा हमको थोड़ी सी कर लेनी चाहिए। और इस दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो नए हमारे सामने एक विशेष ज्ञान को लेकर आता है जो अभिप्राय से संबंधित है। कोई मुझसे कहे कि आप बिल्कुल, अगर बिल्कुल राह चलते व्यक्ति को भी नए समझाना चाहते हैं तो उसकी क्या परिभाषा बतलाएं। एक तो होता है कि शास्त्र की परिभाषा है जो प्रसिद्ध है, जो लोग जानते हैं और जो थोड़ा दर्शन शास्त्र को समझते हैं वो थोड़ा उसको समझ सकते हैं। लेकिन अगर कोई बिल्कुल आम व्यक्ति पूछना चाहे कि हम नए क्यों जरूरी हो, नए मतलब क्या होता है, तो मैं उसको कहूंगा कि नए शब्द का अर्थ है आंख। जैसे मनुष्य के जीवन में एक मनुष्य सर्वांग तभी हो पाता है जब उसके पास आंख होती है, और आपको पता है कि आंख होने के बाद भी हमें एक आंख से काम नहीं चलता। ये प्रकृति ने हमको दिया है कि हमें दो आंखें दी। तो ये मन में प्रश्न होता है कि दो आंखों की जरूरत क्या थी, एक आंख से दिखता है ना, काम तो चल ही सकता था। एक आंख होती तो सारे वाद व्यवहार चल सकते थे, दिखाई दे सकता। लेकिन फिर भी दो आंखें दी ताकि हम दो दृष्टिकोणों से चीजों को देख सकें, दो एंगल से चीज को देख सकें। बिल्कुल यही बात नए सिद्धांत के साथ है। और आप देखें, हमारा जो आंख को हम लोग
संस्कृत में बोलते हैं उसको नयन बोलते हैं। वहां भी नए शब्द हैं, आंख के लिए नयन शब्द का प्रयोग है। नए के एक अर्थ ऐसे ले जाएं कि नयति इति नयः, यानी जो ले जाता है, माने जो सही दिशा की तरफ ले जाता है, उसको नय कहते हैं। अब सही दिशा की तरफ ले जाने का कार्य नय कर रहा है, तो उसका लाक्षणिक पारिभाषिक अर्थ क्या हो सकता है? बिल्कुल एक सरल परिभाषा ये है कि अभिप्राय को नय कहा जाता है। लगभग सभी शास्त्रों में नय को लेकर के दो तीन दृष्टिकोणों से इसकी परिभाषा की गई। एक जगह कहा है ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं, ज्ञातुर अभिप्रायो नय। और एक जगह ये कहा है वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं। ज्ञाता माने नोअर, जो जानता है। निश्चित रूप से जब तक ज्ञाता का अभिप्राय स्पष्ट नहीं होगा तो कोई वक्ता भी अपने वचन को नहीं कह सकता। मुझे कोई बात किसी को समझानी है, आप इसको ऐसे समझिएगा जैसे मेरे सामने कर्नाटक प्रांत के कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। अब वो कन्नड़ के अलावा कोई भी भाषा नहीं जानते, और मैं उनको हिंदी में अंग्रेजी में अगर कोई वक्तव्य देता हूं तो मेरी बात समझ ही नहीं पाएंगे। मैं कितना भी अच्छा विषय समझाऊं वो समझ ही नहीं सकते, क्योंकि वो जिस भाषा में समझते हैं वही भाषा समझेंगे। तो अब ज्ञाता का अभिप्राय है और वक्ता का भी अभिप्राय है, लेकिन बात बन नहीं रही है। हमको वक्ता को उस समय ज्ञाता के अभिप्राय को समझना चाहिए कि ज्ञाता किस दृष्टिकोण वाला है, किस भाषा वाला है, उसके ज्ञान का स्तर कितना है, वो किन चीजों में रुचि लेता है, किस उदाहरण से बात को समझेगा और कैसे समझेगा। ये सारी बात जो ग्रहण कर लेता है वो ही अच्छा वक्ता बन पाता। और दूसरी बात यह है कि जो वक्ता है वो भी कुछ बतलाना चाहता है, उसका भी कुछ अभिप्राय है। तो इन चीजों में कॉमन चीज निकल करके आ रही है कि अभिप्राय को नय कहते हैं। अभिप्राय का अर्थ अगर अंग्रेजी में देखते हैं इंटेंशन, हमारा इंटेंशन क्या है। हम कोई शब्द बोल रहे हैं, कोई बात व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे हमारा इंटेंशन क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं, माने अभिप्राय क्या है, इसको आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो शास्त्रों में नय का एक लक्षण ये बताया कि ज्ञातुर अभिप्रायो नय, माने ज्ञाता का अभिप्राय ये भी नय कहलाता है, और वक्ता का अभिप्राय इसको भी नय कहा जाता है। वक्तुर अभिप्रायो नय, वक्ता के अभिप्राय को भी नय कहते हैं। एक दूसरी परिभाषा अलग दृष्टिकोण से ये भी बनी कि प्रमाण के अंश को नय कहते हैं। प्रमाणांशो नय, प्रमाण क्या करता है, समग्र वस्तु को ग्रहण करता है, वस्तु की अनंत धर्मात्मकता को प्रमाण ग्रहण कर लेता है। यानी अगर प्रमाण से समझेंगे तो संपूर्ण वस्तु ग्रहण हो जाती है, क्योंकि वो किसी भी धर्म को छोड़ता नहीं, सभी धर्मों को एक साथ ग्रहण कर लेता है, ये प्रमाण कहलाता है। लेकिन नय क्या करता है, नय वस्तु के अनंत धर्मों को एक साथ ग्रहण नहीं करेगा, नय का विषय अलग। नय किसी एक धर्म को अपना विषय बना करके कथन करता है जो उसका विषय है, और नय एक एक धर्म को समझा समझा करके पूरी वस्तु को समझा देगा। तो नय इस तरह से विकल्प ज्ञान के माध्यम से, नय के माध्यम से हम संपूर्ण वस्तु को समझ लेते हैं। आचार्यों ने एक उदाहरण दिया है कि जैसे समुद्र है, तो समुद्र में से अगर हम एक चुल्लू पानी हाथ में ले लेते हैं, उसको कोई पूछे कि ये समुद्र है कि नहीं है, जो मेरे हाथ में जल है वो समुद्र है कि नहीं है, तो उसके दो उत्तर होंगे। ये समुद्र है क्योंकि समुद्र से ही जल लिया है, लेकिन चुल्लू भर है, समुद्र तो इतना बड़ा है, तो ये समुद्र भी नहीं है, और लिया है तो ये समुद्र है, दोनों ही बातें। तो उन्होंने इसका समाधान दिया कि ये समुद्रांश है,
माने समुद्र का अंश है। इसलिए प्रमाण का विषय बहुत व्यापक है और नय का विषय लिमिटेड है, वो किसी एक धर्म की व्याख्या करता है। लेकिन उसके साथ साथ नय की विशेषता ये है कि वो जब अपने धर्म का व्याख्यान कर रहा होता है, यानी अपने धर्म को, अपने एंगल को समझा रहा होता है, उस समय वो अन्य जो धर्म वस्तु में मौजूद हैं, अन्य जो विशेषताएं वस्तु के अंदर हैं, उनको गौण करता है, उनका निषेध नहीं करता। वो उसको स्वीकार करता है, लेकिन वो कहता है कि मैं एक ही विषय की बात करूंगा जो मेरा विषय है, और उस दृष्टि से वो उसकी चर्चा प्रारंभ कर देता है और उसको सिखाता है। तो ये नय का एक लक्षण ये भी बनाया गया कि प्रमाण के अंश को नय कहते हैं। आप सभी ने तत्वार सूत्र का स्वाध्याय किया होगा, उसमें अधिगम के दो उपाय बतलाए। उन्होंने कहा वस्तु का अधिगम कैसे होगा, उन्होंने प्रमाण नयैर अधिगम, प्रमाण और नय के माध्यम से वस्तु का अधिगम होता है। माने प्रमाण से भी होता है और नय से भी होता है। तो नय की महत्ता तत्वार सूत्र के पहले ही अध्याय में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने प्रकट की, और उन्होंने अंतिम सूत्र में नय के भेद, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ एवं भूत, ऐसे 7 नयों के भेद बतला करके भी नय के महत्व को पहले ही अध्याय में उन्होंने हमको समझाया। इस दृष्टि से हम देखें तो नय का एक लक्षण ये भी निकल करके आता है कि अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तुंश ग्राही ज्ञातुर अभिप्रायो नयः। इसको पहले वाली परिभाषा और इस दोनों को जोड़ दें, कंप्लीट परिभाषा हमारे सामने आती है। पहला शब्द देखिए, अनिराकृत प्रतिपक्षो, माने जस्ट उसके जो प्रतिपक्ष है उसका निराकरण किए बिना, निराकरण किए बिना उसके अस्तित्व को स्वीकारते हुए, उसका निषेध नहीं करेगा, अपनी बात करेगा। और वस्तुअंश ग्राही, यानी वस्तु का जो अंश है, एक अंश को ग्रहण करने वाला, और ज्ञातुर अभिप्रायो, ज्ञाता का अभिप्राय बताने वाला या वक्ता का अभिप्राय बताने वाला नय कहलाता है। अब देखिए, ज्ञाता और वक्ता ये कहने के भेद हैं। अगर हम देखें तो वक्ता भी ज्ञाता तो है ही, तो एक कॉमन परिभाषा यदि हम ये भी बता देते हैं कि ज्ञात और अभिप्रायो नयः, तो उसमें सब कुछ समाहित हो जाता है। आचार्य अकलंक देव ने राजवार्तिक में ये परिभाषा हमको बताई है नय की। और वस्तु में जो धर्म मौजूद है, अनंत धर्म, वो एक साथ मौजूद है, ये भी हमको समझना है। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि अनेकांत का क्या स्वरूप है ये अधिकांश लोगों के ख्याल में होगा, जो विद्यार्थी हैं वो जानते होंगे। तो जो अनंत धर्मात्मकता है वो एक समय में उस समय मौजूद है वस्तु के अंदर, और वही प्रकट होती है, वही। बस नय क्या काम करता है कि नय की समस्या ये है कि उसको उन धर्मों को बतलाना है, समझाना है। तो अब वो जैसे मौजूद हैं, जिस तरह से एक ही समय में वो सारे धर्म मौजूद हैं, तो वो एक ही समय में सबको बता तो नहीं सकता ना। अब बताने का काम करना ही तो बहुत मुश्किल काम है। तो वो क्या करता है कि एक धर्म की मुख्यता से कथन करता है कि भाई हम एक धर्म आपको समझाएंगे। तो कहें बाकी के धर्म, तो बोले उनको इस समय गौण कर देते। मुख्य गौण की व्यवस्था तो आप सभी समझते ही होंगे कि मुख्य गौण किए बिना लोक व्यवहार भी चलता नहीं है। हमेशा एक मुख्य होता है, बाकी के लोग गौण होते हैं। जैसे हमारी ये राष्ट्रीय संगोष्ठी चल रही है, तो रोज एक वक्ता मुख्य हो जाता है, आज इसका व्याख्यान है। बाकी के जो लोग हैं कि नहीं, वो गौण है, उनका कल होगा, कल हो चुका है या होगा, तो वो जब उनका दिन आएगा तब वो बोलेंगे, तो वो उस दिन मुख्य हो जाएंगे, बाकी के लोग गौण हो जाएंगे। तो निषेध, बोले निषेध किसी का नहीं है, बोलना सबको है, लेकिन एक सीक्वेंस में कोई कार्यक्रम करना है तो एक सीक्वेंस में कार्यक्रम हो। ऐसा नहीं होगा कि सब एक साथ बोलने लगते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन वस्तु में वो सारे धर्म एक साथ मौजूद हैं, तो वस्तु को कोई मुख्य गौण की जरूरत नहीं है। मुख्य गौण की आवश्यकता
तब होती है जब उसकी अभिव्यक्ति करनी होती है, जब उसको कहना होता है, हमको समझाना होता है। इसलिए हमको नए सिद्धांत समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमको समझना भी सीक्वेंस में ही है। हम केवल ज्ञानी तो है नहीं। केवल ज्ञान में अनंत धर्मात्मक वस्तु एक साथ उनके ज्ञान में झलक जाती है, तो उनके ज्ञान की विशेषता है। लेकिन बाकी के जो लोग हैं वो तो चीज को सीक्वेंस में ही समझेंगे ना, और समझाया भी सीक्वेंस में जाएगा। तो सीक्वेंस में करते समय इतना बस ध्यान रखना है कि जिस विषय को आज हम बतला रहे हैं वो मुख्य है और बाकी के विषय गौण है। तो नए का सिद्धांत भी यही करता है। जैसे आज मान लीजिए नए विषय मुख्य है, जैन न्याय में बहुत सारे विषय हैं, तो आज नए का विषय मुख्य है, तो हम तो नए की चर्चा करेंगे, उसी की प्रशंसा करेंगे, उसी की परिभाषा बताएंगे, उसी का विश्लेषण करेंगे। अब कोई आप में से कहे आप प्रमाण के बारे में भी बताओ, तो प्रमाण के बारे में कल चर्चा चलेगी कि प्रमाण पढ़ाया जाना चाहिए कि नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। अरे कब मना कर रहे हैं, पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन आज नहीं पढ़ाया जाएगा। आज तो हम नए की चर्चा करेंगे क्योंकि ये विषय मुख्य। तो हमने प्रमाण का निषेध नहीं किया है, प्रमाण को कुछ समय के लिए गौण किया है। ऐसे ही नए क्या करता है, एक विषय को जो उसका मुख्य विषय है उसको हाईलाइट कर देता है, उसको समझाता है, और बाकी के सारे धर्मों को उस समय गौण कर देता है। वो पूरे धर्म वैसे के वैसे तत्काल समय में मौजूद रहते हैं, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए गौण कर देता है। मैं कभी विद्यार्थी लोग पूछते हैं तो मैं उनको ऐसे भी बात समझाता हूँ कि जैसे आप ये मान लीजिए कि विश्वविद्यालय है, आपका भी विश्वविद्यालय है, कानपुर विश्वविद्यालय है। तो विश्वविद्यालय में कोई मेरे पास आए, मेरे विभाग में आए और मुझसे कहे कि क्या विषय लेना चाहिए, तो आप क्या अपेक्षा करते हैं, मैं उसको क्या जवाब दूं? भाई अगर मुझसे कहेगा कि क्या विषय लेना चाहिए, क्या विषय पढ़ना चाहिए, तो मैं तो उसको यही कहूंगा ना, आपको जैन विद्या पढ़ना चाहिए, जैन दर्शन, क्योंकि मैं जैन दर्शन विभाग में हूं, तो मैं तो यही उसको कहूंगा जो मेरा विषय है। तो वो कह रहा है तो क्या और विषय नहीं पढ़ने चाहिए? मैंने कब मना किया है? और विषय तुम्हारी इच्छा हो तो वो पढ़ लो। तो पढ़ाया जाना चाहिए और विषय की नहीं, क्या जरूर पढ़ाया जाना चाहिए। तो आप तो अपनी बात करें, तो मैं तो अपनी बात करूंगा ना। आप जिस विभाग में जाएंगे उस विभाग में उसी विषय को पढ़ाया जाए। अगर आप दूसरा विषय पढ़ाते हैं तो कुलपति जी आपको ऑब्जेक्शन ले सकते हैं कि आप दूसरा विषय क्यों पढ़ा रहे हो, आपका जो विषय आप वो पढ़ाइए, दूसरा विषय दूसरा पढ़ाएगा। तो यही नए सिद्धांत के साथ बात चलती है। अब दूसरा मुद्दा इसमें एक ये आता है कि हम लोग जब अनेकांत की चर्चा करते हैं तब वहां पर अनेकांत के भी दो भेद बतलाते हैं, एक सम्यक अनेकांत और दूसरा मिथ्या अनेकांत। सम्यक अनेकांत और मिथ्या अनेकांत समझने के लिए भी हमको सम्यक नए और मिथ्या नए समझने पड़े। नयों के बहुत सारे भेद होते हैं, नए को भी बिना भेद के आप नहीं समझ सकते। मैं एक एक भेद आपको समझाऊं। अभी बहुत सारे निश्चय व्यवहार भी नए का ही भेद है, द्रव्यार्थिक नए, पर्यायार्थिक नए, ये भी नए का ही भेद है। लेकिन शुरू में आप ये समझ लीजिए दो प्रकार के नए हैं, एक सम्यक नए है और एक मिथ्या नए है। अब सम्यक नए और मिथ्या नए क्या चीज है? भाई एक नए ऐसा है जो ये कहता है कि मैं अपनी बात कह रहा हूं, लेकिन अन्य नयों को यानी अन्य धर्मों को मैं गौण करता हूं, उनका निषेध नहीं करता हूं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम सम्यक हैं। लेकिन अगर हम ये काम करते हैं कि अन्य नयों का निषेध कर देते हैं कि ये तो होते ही नहीं है, तो बताइए फिर हमारी बात चलेगी? तो आप मिथ्या नय कहलाएंगे। आप अपनी अपनी बात कर रहे हो और दूसरे का तो निषेध ही कर रहे हो। आप ये कह रहे हो ये होते ही नहीं है या होना ही नहीं चाहिए, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। अब इसी को मैं ठीक विश्वविद्यालय के उदाहरण में सेट करता हूं। अब देखो विश्वविद्यालय का मतलब क्या है? विश्वविद्यालय माने प्रमाण, बहुत बड़ी चीज है। और विश्वविद्यालय का मतलब सारे विषय यहाँ पढ़ाए, विश्व के जितने विषय यहाँ पढ़ाए जा सकते। तो क्या करें? तो बोले इसके लिए अलग अलग प्रकृति के जो विषय हैं उनकी फैकल्टीज बना दी जाए।
फिर उन फैकल्टी के अंदर उस नेचर के जो सब्जेक्ट हैं उनके डिपार्टमेंट बना दिए जाएं। एक सिस्टम है। अब जिसका भी विषय आएगा वो अपनी ही बात करेगा, लेकिन वो कोई फिजिक्स वाला कभी ये नहीं कहता केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई जानी चाहिए या सोशल साइंस नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, ये कभी नहीं बोले। वो तो कहेगा फिजिक्स पढ़ानी चाहिए, और विषय बोले हाँ वो भी पढ़ानी चाहिए, पढ़ाओ, लेकिन मैं फिजिक्स पढ़ाऊं, मैं फिजिक्स का प्रोफेसर हूं, मैं तो वही पढ़ाऊं, मुझे वही आता है, वही समझाऊंगा। तो आप तो वो समझाओगे, केमिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ा रहे आप? भाई मैं केमिस्ट्री का नहीं हूं, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता। केमिस्ट्री पढ़नी हो तो आपको केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाना, वहां से समझिए बात। तो नए भी यही करता है। नए के विषय सीमित होते हैं, वो अपने अविषय में प्रवृत्ति नहीं करता है। उसका जो मुख्य विषय है वो उसकी बात करता रहेगा। बिल्कुल आप समझ लो एकांत है, नए मतलब एकांत, लेकिन वो सम्यक एकांत इसलिए होता है क्योंकि वो अन्य धर्मों को गौण करता है, उसका निषेध नहीं करता, उसको स्वीकार करता है, लेकिन बात अपनी करेगा। वो दूसरे विषय का प्रतिपादन बिल्कुल भी नहीं करेगा, वो उसका सब्जेक्ट ही नहीं है, और अपनी बात डंके की चोट पे समझाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे विश्वविद्यालय में इतने सारे विभाग हैं, सब अपना अपना विषय बहुत अच्छे से समझाते हैं, पढ़ाते हैं, उस पर अनुसंधान करते हैं, और एक दूसरे को स्वीकार भी करते हैं। स्वीकार करने का मतलब वो ये भी कहते हैं आपका विषय भी पढ़ाया जाना चाहिए, आप भी पढ़ाओ, आपके यहाँ भी विद्यार्थी, ऐसे सबको। और मान लीजिए कोई व्यक्ति जो बिल्कुल एकांतवादी है, यानी बिल्कुल मिथ्या नय वाला है, वो ये कहे मैं तो केमिस्ट्री का हूं, केमिस्ट्री से अच्छा कुछ नहीं दुनिया में, और केमिस्ट्री ही पढ़ाई जानी चाहिए, इसके अलावा कुछ बाकी विभाग ही बंद कर दो, कुछ नहीं, एकमात्र केमिस्ट्री होनी चाहिए पूरे विश्वविद्यालय में, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, उनमें कुछ दम नहीं है। ऐसी लैंग्वेज अगर कोई बोलेगा तो क्या होगा? तो और सब तो कुछ नहीं है, तुम्हारा विभाग जरूर बंद कर देंगे, क्योंकि तुम एकांतवादी हो, तुम दूसरे की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हो। जो दूसरे धर्म है या दूसरे गुण हैं उनको स्वीकार, तो वो मिथ्या नय वाला होगा, वो सम्यक नय वाला नहीं होगा। और सम्यक नयों का यानी सम्यक विभागों का समूह ही एक विश्वविद्यालय का निर्माण करता है। इसी तरह सम्यक नयों का समूह सम्यक एकांत का निर्माण करता है, और मिथ्या नयों का समूह मिथ्या अनेकांत का निर्माण करता है। आज चूंकि नए की चर्चा चल रही है, तो जब तक हम नए नहीं समझेंगे हम अनेकांत भी नहीं समझ पाएंगे। देखिए अनेकांत के बारे में एक बहुत मिथ्या अवधारणा पूरे कई जगह चलती है। लोग एक बात ये बोलते हैं कि सबको मिला दो तो अनेकांत बन जाता है। ऐसे बिल्कुल कॉमन अवधारणा लोगों ने बना रखी है कि सब जोड़ दो, सारी चीजें जोड़ दो, वो जोड़ दो तो अनेकांत बन जाएगा। अनेकांत तो बहुत सरल है, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो तो सब अनेकांत बन जाएगा, जबकि ऐसी बात नहीं है। अगर आप सबको जोड़ करके अनेकांत बनाएंगे तो अनेकांत का स्वरूप कैसे घटित होगा? जोड़ने का मतलब क्या 100 झूठों को मिला करके एक सच का निर्माण हो सकता है? वो जो मिथ्या नय हैं वो झूठ हैं, तो मिथ्या नयों का समूह होगा तो मिथ्या अनेकांत बनेगा, लेकिन सच होगा, जुड़ेगा, तो वो संभव है, वो हो सकता है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण से ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं। एक बार क्या हुआ कि एक बच्चा था, वो किताब की दुकान पर गया और उसने कहा कि मुझे 8वीं की गणित की किताब चाहिए। तो दुकानदार बोला कि बेटा 8वीं की गणित की किताब तो नहीं है मेरे पास। तो वो बच्चा जाने लगा, तो दुकानदार था, उसने उसको बुलाया, बोले इधर आओ, क्या बात है? बोले देखो 8वीं की गणित की किताब तो नहीं है मेरे पास, लेकिन एक 5वीं की गणित की किताब है और एक तीसरी की गणित की किताब है, और तुम दोनों ले जाओ तो तुम्हारा काम हो जाए। मैंने 5 और 3 8 होते हैं, 5वीं की ले जाओ, तीसरी की ले जाओ। तो अब आप कल्पना करो, क्या 5 और 3 8 होते हैं? ये जोड़ तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या उसकी 8वीं की गणित की किताब का काम हो जाएगा वहां? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी अपनी जगह भले ही सेट होते हो, लेकिन वो 8वीं की गणित की किताब का काम नहीं कर सकते। अब इसके भी मान लीजिए उसको कोई किताब कहीं से मिल गई,
फिर उसने पूछा कि इसके कितने पैसे हुए, तो उसने कहा कि इसके 12 रुपए हुए। तो उसने 20 का नोट उसको दिया। फिर उसने क्या किया कि उसको 8 रुपए वापस दें। तो उसने 5 रुपए 3 रुपए ऐसे जोड़ करके 8 रुपए उसको दे दिए। तब वो काम हो गया, क्योंकि वहां पे वो सम्यक था, इसलिए वो 8 रुपए का काम हो गया। लेकिन पांचवी की गणित की किताब और तीसरी की गणित की किताब जोड़ दें तो आठवीं की गणित की किताब हो जाए, ये संभव नहीं है। तो अधिकतर लोग जब अनेकांत पर बहुत बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, तो वो थोड़ा सा कहीं कहीं मुझे लगता है कि इस दृष्टि को नहीं देख पाते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं सारे धर्मों को मिला दो तो एक वो बन जाएगा, अनेकांतवाद बन जाएगा। और जो सब तुम अपनी अपेक्षा सही हो, तुम अपनी अपेक्षा, सब अपनी अपेक्षा सही, और सब सही है तो फिर गलती कहां पर है? चोर चोरी कर रहा है और वो मेरी अपेक्षा सही है चोरी करना, तो अब वो क्या कर लें उसको, वो उसको गलत बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। तो इस दृष्टि से भी हमको कभी कभी विचार करना चाहिए कि सम्यक नयों का समूह होगा तभी सम्यक अनेकांत बनेगा। अगर मिथ्या नयों का समूह होगा तो वो सम्यक अनेकांत को नहीं प्राप्त कर पाएगा। हमने आपको कहा अभी कि नय के दो भेद होते हैं, मिथ्या नय, सम्यक नय। ये हमने अनेकांत समझाने के लिए बताया। लेकिन नयों के जो भेद आचार्यों ने हमको बतलाए हैं, वो दो तरीके से बतलाए। एक अध्यात्म की दृष्टि से दो भेद किए गए, निश्चय नय और व्यवहार नय। और फिर सिद्धांतिक दृष्टि से भी दो भेद हुए, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक। बहुत सारे लोग बहुत सारे आचार्य भी ये कहते हैं कि द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय ही मूल नय है। जैसे सन्मति तर्क प्रकरण के आचार्य कहते हैं मूल नय तो द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक। लेकिन अगर हम नए चक्र पढ़ते हैं माइल्य धवल का, तो कहते हैं नहीं नहीं, मूल नय तो निश्चय नय व्यवहार, ये मूल है, बाकी सारी व्याख्या अलग। तो उनकी इसमें भी सबकी अलग अलग दृष्टि हमारे सामने आती है। बहुत संक्षेप में, ज्यादा समय नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस 1 घंटे की हमारी जो चर्चा है उसमें कुछ कुछ बातें हमको स्पष्ट हो जाएं। एक सरल सरल लाइन में मैं बिल्कुल एक इस इतने कम समय में पूरे नए के बारे में तो बात नहीं हो पाएगी, लेकिन एक सरल सरल परिभाषा, ताकि बिल्कुल एक केजी का बच्चा भी उसको समझ जाए, उस दृष्टि से मैं बात आपके सामने कर रहा हूं। जैसे अभी हमने कहा भेद प्रभेद की बात, तो यहां तक भी बात कही गई सन्मति तर्क प्रकरण में कि जावैया वयण वहा तावैया होन्ति वाया। यानी भेद प्रभेद कितनी कर लो, पहले निश्चय व्यवहार दो भेद किए, फिर द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक भी समझाया, फिर नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूत ऐसे करके 7 नए भी समझा दिए। और भी 47 शक्तियां जो समझाई गई वो भी 47 नए कहलाते हैं। और भी कई कई ग्रंथों में अलग अलग तरह के नए के विवेचन किए गए कि ये भेद होते हैं, ये भेद होते। तो अंत में आचार्य ने बताया कि भाई जितने भी वचन प्रकार हो सकते हैं, कहने के तरीके जितने हो सकते हैं, उतने नए कहते हैं। आप किसी भी चीज को कितने भी अनंत नए इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि वस्तु में अनंत धर्म होते हैं। तो एक एक धर्म को समझाने के लिए एक एक नए चाहिए। तो ऐसे आप देखो तो अनंत नए, नए के मैक्सिमम भेद होंगे तो अनंत भेद हो सकते। लेकिन फिर भी जो कुछ लिमिटेशंस नयों को फ्रेम किया गया है, उसका वर्गीकरण किया गया है, वो स्थूल रूप से उसको करके उसके अंदर सूक्ष्मता ला करके उनके भेदों को, गंभीरता को समझाया गया। तो अभी हम थोड़ा सा समझते हैं निश्चय व्यवहार किसको कहते हैं। इसका नाम आपने बहुत सुना होगा, ये निश्चय नय और व्यवहार। और हम वास्तव में अगर इसकी गहराई को, निश्चय नय की, व्यवहार की, नय की गहराई को समझ लेंगे तो हमें आचार्यों के अभिप्राय समझने में दिक्कत नहीं। इसमें देखिए निश्चय नय किसको कहते हैं, आचार्यों ने परिभाषा दी, आत्माश्रितो निश्चय। आत्मा के आश्रय से जो कथन होता है वो निश्चय कहलाता है। यानी आत्मा को लक्ष्य करके, मूल को लक्ष्य करके जो कथन होगा, आत्मा की दृष्टि से जो भी कथन होगा, वो निश्चय नय का कथन कहलाता है। और
पराश्रितो व्यवहार, आत्मा को छोड़ करके, पर का लक्ष्य करके, या आत्मा से अतिरिक्त किसी चीज के भी आश्रय से कोई भी बात कही जाएगी तो वो व्यवहार नय का कथन कहलाए। आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, उससे आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगा। जैसे घड़ा किस चीज का होता है, ये प्रश्न है, घड़ा किस चीज का? तो किसी ने कहा घड़ा मिट्टी का होता है। अगर कहा मिट्टी का घड़ा है तो ये निश्चय नहीं, मान लीजिए कि निश्चय है, क्योंकि जो मूल द्रव्य है उसका मिट्टी है जिससे वो घड़े का निर्माण हुआ है। लेकिन घड़े के साथ संयोगी कथन भी होते हैं, यानी संयोग जोड़ करके, दूसरी चीज जोड़ करके जो वाक्य बोला जाएगा, उस दृष्टि से देखेंगे तो वो व्यवहार का कथन कहला दिया। जैसे आप ये समझो, घड़े में पानी रखा है तो एक व्यवहार का कथन होता है पानी का घड़ा। अगर घड़े में घी रखा है तो कह दिया जाता है घी का घड़ा है। और अगर घड़े में अचार रखा है तो उसको कह देते हैं अचार का घड़ा। अब कोई कहे पानी का घड़ा, तो इसका क्या अर्थ है, ये अर्थ समझना पड़ेगा कि नहीं? तो जो नए समझते हैं वो समझ जाएंगे साथ, जो नए को समझते हैं वो इसको अर्थ को समझ जाएंगे, पानी का घड़ा, क्योंकि पानी रखा है इसलिए पानी का घड़ा। और जो नहीं समझता है वो कहेगा अरे पानी का घड़ा कैसे हो सकता है, घड़ा तो मिट्टी का होता है, पानी से कभी घड़ा बनता है, कभी घी से घड़ा बनता है, घी थोड़ी घड़ा बनाता है। तो अब जो समझता है वो समझ जाएगा बात, क्योंकि वो नए को समझता है। मैंने नए ज्ञान ऐसा है जो हमारी बुद्धि में ऑटोमेटिक इनबिल्ट होना चाहिए, कि हमको उसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़े, बात स्पष्ट बिल्कुल हस्तामलकवत, हाथ में रखे आमले की तरह स्पष्ट होनी चाहिए। इसे मिट्टी का घड़ा कहा जा रहा है, इसका मतलब ये मूल कथन है, निश्चय का कथन। और अगर इसके संयोग जोड़कर कथन हो, जैसे मैंने कहा मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो इसका क्या भाव है, क्या कहने का मतलब, मेरी जो आत्मा है, आत्मा तो स्वरूप से शुद्ध होती है, आत्मा में अशुद्धि होती नहीं है वस्तुतः, मूल रूप से उसमें शुद्धि होती है। तो मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये निश्चय नय का कथन। और निश्चय नय की दृष्टि से देखेंगे उसमें भी ऊंचाइयां हैं, शुद्ध निश्चय नय, परम शुद्ध निश्चय नय। तो बोले आत्मा तो शुद्ध ही होती है, क्योंकि वो चैतन्य है, और इसके अलावा जो भी उसके साथ झंझट जुड़ रही है, कर्म, शरीर, जो कुछ भी, ये सब पुद्गल है। तो चैतन्य और पुद्गल तो अलग अलग होते हैं, तो चैतन्य शुद्ध। फिर क्यों, फिर कह देते हैं नहीं मैं मनुष्य हूं, मैं तो बच्चा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बूढ़ा हूं, ये जो बोलते हैं इसका मतलब है व्यवहार का कथन है, इस शरीर के संयोग को जोड़ करके जो कथन हो रहा है, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ऐसा जो कथन है ये भी गलत नहीं, क्योंकि ये संयोग को जोड़ करके कथन। तो संयोगी कथन जहां भी होते चले जाएंगे, जोड़ के कथन होगा, वो निश्चय का कथन होगा, वो व्यवहार का कथन होगा। और जहां बिल्कुल उसको अकेला कर दिया जाएगा और मूल चीज का कथन किया जाएगा, वो निश्चय का कथन कहलाता है। अब इसी परिप्रेक्ष्य में आप नए के जो दूसरे भेद हैं उसको भी समझ सकते हैं, जैसे द्रव्यार्थिक नए और पर्यायार्थिक नए। इसी परिप्रेक्ष्य में समझ लीजिए, हालांकि दोनों की व्याख्या का उद्देश्य अलग अलग है, लेकिन फिर भी लगभग एक जैसे। जैसे द्रव्यार्थिक में द्रव्य को देख करके जो बात कही जाती, यानी द्रव्य के आश्रय से कथन होगा, वो जो भी बात करेगा ना मुख्यता उसकी द्रव्य की रहेगी, तो वो द्रव्यार्थिक नय का विषय है। और जहां पर्यायार्थिक नय की बात कहते हैं तो कहते हैं पर्याय को देखकर जो बात कही जा रही है, जहां पर्याय मुख्य हो रही है उसको उसको देख करके बात कही जा रही है, तो पर्यायार्थिक नय का कथन हो जाता है। तो ये नय के दो भेद, दो तरीके से, एक आध्यात्मिक शैली में, जैसे आपको समय सार, प्रवचन सार जैसे ग्रंथों की गहराई को समझना है, और आप निश्चय व्यवहार नय के स्वरूप को नहीं जानते, तो फिर आप उसकी गहराई को नहीं समझ पाए, उसके मूल तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाए। इसी तरह द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय को यदि आप नहीं समझेंगे तो षट खंडागम, कसाय पाहोड
और भी बहुत सारे जो ग्रंथ हैं उनमें जो वस्तु तत्व को समझाया है इन नयों के माध्यम, वो हम नहीं समझ। मैंने नए को मैं इसलिए आवश्यक मानता हूं कि नए एक गाइड है, कुंजी का काम करता है। अगर नए की बुद्धि होगी, नए का ज्ञान होगा, तभी जिनागम में प्रवेश करना चाहिए। अगर नए नहीं जानते हैं तो जिनागम में प्रवेश ही नहीं हो पाए, तो कुछ गलत अर्थ लगा लेंगे। वहां किस अपेक्षा से कहा है वो बात समझेंगे नहीं और उल्टा अर्थ लगा लेंगे। इसलिए पहले नंबर नए प्रमाण और नए का अच्छे से अभ्यास करके फिर हमको मूल जिनागमों को, जैन ग्रंथों को समझने का प्रयास करना चाहिए, तो हम सही अभिप्राय को ग्रहण कर पाए। ऐसे ही समझने के लिए एक बात बताता हूं आपको। जैसे जो अभिप्राय को नहीं समझ पाते हैं, अब जैसे एक शास्त्र में लिखा कि पूछा भक्ति कैसे करनी चाहिए, तो वहां कथन आया कि हमको भगवान के चरणों में बैठकर भक्ति करनी चाहिए। तो वो जो सुनने और समझने वाला व्यक्ति था उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। तो वो अगले दिन मंदिर में जा करके भगवान की गोदी में बैठ गया, मूर्ति की गोदी में बैठ गया। उनके चरण तो वही है ना, वहीं बैठ के पूजा कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हो? नहीं, उसमें शब्द लिखा है, देखो आपको आगम प्रमाण है हमारे सामने, आगम में लिखा हुआ है। उसमें लिखा है भगवान के चरणों में बैठकर भक्ति करनी चाहिए। तो अब कहाँ बैठे हम? चौकी पे तो बैठेंगे नहीं, तो चरणों में ही बैठेंगे। तो अब इसका अर्थ क्या है? वो अभिप्राय को नहीं समझता है, वो नए को नहीं समझता है, वो अभिधा में उसने उस चीज को ले लिया, उसमें लिखा है मैं तो ऐसे ही मानू। तो वर्तमान में भी अधिकांश लोग आगम में जो वाक्य आता है, आगम में जो बात कही गई, उसके असली इंटेंशन को, असली अभिप्राय को, उसकी शैली को, जैसे आपको 4 अनुयोगों का अध्ययन करना है तो आपको नए ज्ञान बहुत जरूरी, क्योंकि प्रथमानुयोग अलग शैली में कथन करता है, द्रव्यानुयोग अलग शैली में, चरणानुयोग की अलग शैली होती। तो आप इन चारों शैलियों के अभिप्राय को नहीं समझेंगे तो आप उसके हार्द को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, आपको ऐसा विरोधाभास जैसा लगने लगे, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए हमको नए ज्ञान को अच्छे से प्राप्त करके, सीख के, उसके भाव को ग्रहण करना चाहिए। अब देखिए एक बात आपको बतलाते हैं कैसे इंटेंशन चेंज भी हो जाता है। जैसे लोग दुरुपयोग भी करते हैं, हम सिर्फ उपयोगिता नहीं, लोग दुरुपयोग भी करते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक वकील था और अदालत में जिरह चल रही थी, जज के सामने बहस चल रही थी। तो वो उत्तेजना में, थोड़ा गुस्से में, उसने एकदम से कह दिया कि कौन साला कहता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। अब वो उसके ऊपर जो है दूसरा मुकदमा चला दिया लोगों ने कि आपने अदालत में, भरी अदालत में गाली का प्रयोग किया है, आपने किसी के लिए साला शब्द का प्रयोग कर दिया कि कौन साला ऐसा कहता है, ऐसे आदत होती है गाली देने, तो वहां भी निकल गई। तो वो कहा आप तो कोर्ट की नियमावली के विरुद्ध कार्य किया है, तो इस पर आप पे केस चले। अब उसके मुंह से तो निकल गया था, वकील था, वो रात भर उसने सोचा, विचार किया कि क्या, कैसे बचें इससे, क्या करें। तो अगले दिन जब उसकी सुनवाई हुई तो उसने कहा कि मैंने तो ऐसा नहीं बोला, मैं तो ऐसा बोला ही नहीं था। बोले नहीं, देखो रिकॉर्डिंग है, सुनो, तुमने गाली दी है, तुमने साला शब्द का प्रयोग किया है अदालत में। तो उसने कहा सुनाओ क्या कहा है। तो उसमें वही वाक्य आया रिकॉर्डिंग में, एक कौन साला ऐसा कहता है। तो बोले नहीं, आप गलत समझ रहे हो, आप गलत अभिप्राय ग्रहण करें। हम तो ये कह रहे थे कौन सा लॉ ऐसा कहता है, लॉ माने कानून होता है, तो मैं तो इंग्लिश शब्द का प्रयोग कर रहा था, मैंने कह रहा था किस कानून में ये लिखा है, तो कौन सा लॉ ऐसा कहता है, ऐसा मैंने बोला था, आप लोग गलत अभिप्राय ग्रहण कर लिया। तो उसने क्या चेंज कर दिया, उसका इंटेंशन चेंज कर, बोला तो गलत था लेकिन उसने उसकी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी, उसका मीनिंग बदल दिया। और इस तरह के प्रयोग आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बड़े लोग होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं बड़े बड़े पदों, कभी कोई वाक्य मुंह से निकल जाता है, बयान दे देते हैं और वो उल्टा पड़ जाता है। तो जब उसका क्लेरिफिकेशन मांगा जाता है तो वो क्या कहते हैं, मेरा वो अभिप्राय नहीं था जो आप लोग समझ रहे हैं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। वो क्या करते हैं, उसके अभिप्राय को चेंज करके बात करते हैं, वहां उससे वो डिफेंस करने की भी उसमें कोशिश करते हैं। तो इस दृष्टि से देखें
तो आज मैं आपको पूरा नय के विषय में, जैसे अभी द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय की भी चर्चा हुई, इसमें भी भेद आचार्यों ने गिनाए हैं। जैसा मैंने पहले आपसे कहा था, नैगम नय, नैगम नय, संग्रह नय और व्यवहार नय, ऋजु सूत्र नय, शब्द नय, समभिरूढ़ नय और एवं भूत नय। अब इन 7 नयों को आप अगर गहराई से समझेंगे तो आपको एक एक वाक्य इतना महत्वपूर्ण लगेगा कि जैनाचार्यों ने कितनी गहराई से विचार किया इस शब्द को सोचने के। जैसे उन्होंने कहा नैगम किसको कहते हैं, बोले संकल्प मात्र ग्राही नैगम। जो संकल्प को ग्रहण करता है बस वो नैगम है, संकल्प से चीज के अर्थ को ग्रहण कर ले। बोले कैसे, ऐसी कैसे कह रहे? बोले संकल्प से हम भूतकाल को भी ग्रहण कर लेते हैं, वर्तमान को भी करते हैं और भविष्य काल को भी ग्रहण कर लेते हैं। इसका एक उदाहरण इतना सा समझे, उन्होंने कहा जैसे कोई बच्चा अभी उसने एमबीबीएस में एडमिशन लिया और आज पहले दिन गया और लोग उसको कहने लगते हैं तो डॉक्टर साहब हैं, तो डॉक्टर साहब, उसके नाम के आगे डॉक्टर लगा। अभी वो 5 साल पढ़ेगा, उसको डिग्री मिलेगी, उसके बाद उसको डॉक्टर बोलो। नहीं, मोहल्ला पड़ोस सब जगह उसको अभी से कहने लगते हैं डॉक्टर। तो बोले तो गलत प्रयोग है। तो नैगम ने कहता है गलत प्रयोग नहीं, उस व्यक्ति का संकल्प है कि मुझे डॉक्टर बनना है और वो उसने एडमिशन भी ले लिया है, तो भविष्य में डॉक्टर बनेगा। माने अनुत्पन्न पर्याय है, पर्याय भविष्य में उत्पन्न होगी, तो आगामी पर्याय को वर्तमानवत संकल्प से ग्रहण कर, माने संकल्प को दृढ़ता के साथ उसने ग्रहण करके कथन कर दिया। तो इस चीज को वो नैगम नय भी स्वीकार करता है। और संग्रह नय की एक दृष्टि है कि वो कहता है हमको समग्रता से देखना है, भेद प्रभेद मत करो, सब एक हैं, हम सब भारतवासी हैं। अब प्रदेश अलग हैं, रंग अलग हैं, जाति धर्म अलग है, बोले ये सब कुछ नहीं, हम सब एक हैं। तो संग्रह ने क्या करता है, सामान्य मात्र को ग्रहण कर लेता है, वो ज्यादा इधर उधर नहीं देखता, उनके सबको देखना है, सबको एक साथ लेना, वो द्रव्य दृष्टि से ग्रहण कर लेता है सबको एक साथ। और व्यवहार का काम क्या है, वो जो संग्रह ने जो ग्रहण किया है वो उसमें भेद करके बात करता है, हम तो भेद करके देखेंगे, उसकी आदत, व्यवहार का काम है भेद करना, व्यवहार भेद पूर्वक ही देखता है, वो डिवाइड करेगा, क्लासिफिकेशन करके बात है। हम सब भारतवासी हैं, ये संग्रह नय का कथन, लेकिन व्यवहार में नहीं, ये मध्य प्रदेश के हैं, ये उत्तर प्रदेश के हैं, ये कर्नाटक के हैं, वो ऐसे ही बात करे, उसका यही विषय है। मैंने नए, आप व्यवहार में से कहोगे ना सबको एक बोलो, बोलने हम बोल ही नहीं सकते, मेरा विषय ही नहीं, हम तो अलग अलग करके ही बोलेंगे। तो वो अपनी उसकी दृष्टि है। तो व्यवहार से हम हर चीज को डिवाइड करके देखते हैं, अपनी जरूरत के मुताबिक, अपने लक्ष्य के मुताबिक उसको डिवाइड भी करते हैं। आपने देखा होगा इस व्यवहार नय का सबसे ज्यादा प्रयोग किया हमारे अंग्रेजों ने। उन्होंने क्या किया, डिवाइड एंड रूल, भारत को डिवाइड करो और रूल करो, उनकी एक नीति थी। तो व्यवहार नय का प्रयोग, रूल कर रहे हैं वो, उन्होंने डिवाइड कर दिया। तो आप देखो आज जगत में सबसे ज्यादा रूल क्या करता है, कोई नय नहीं, व्यवहार नय ही सबसे ज्यादा जगत में चलता है। क्यों? उसका काम है डिवाइड एंड रूल। तो सब चीजों को तोड़ तोड़ कर देखता है और अलग अलग करके देखता है। लेकिन ऋजु सूत्र में उसके बाद क्या करता है, वो कहता नहीं हम थोड़ा सूक्ष्म हो जाए, हम एक अवस्था को, एक पर्याय को देखेंगे, एक क्षण की पर्याय को देखकर ग्रहण करेंगे, इसको ऋजु सूत्र नय। अब इसके बाद शब्द नय आता है। शब्द नय क्या करता है कि हम शब्द की मुख्यता से बात, वो कहता है अगर कोई चीज का लिंग अलग होगा, संख्या अलग होगी, ये भेद होंगे तो हम अलग अलग ग्रहण करेंगे। लेकिन अगर लिंग एक है और शब्द अनेक हैं तो हम उसको एक अर्थ में ग्रहण करें। जैसे मान लीजिए इंद्र, शक्र और पुरंदर, ये तीनों पुल्लिंग के शब्द हैं, लेकिन इनका एक का अर्थ है ऐश्वर्यवान, एक का नाम है समर्थवान, एक का नाम है लड़ाई करने वाला, ऐसे किला भेदने वाला, ऐसे अलग अलग अर्थ हैं। तो कहता नहीं कोई बात नहीं, पर्यायवाची, वो पर्यायवाची को, अगर लिंग एक है और संख्या एक है तो पर्यायवाची को भी स्वीकार कर लेता है। समभिरूढ़ नय कहता नहीं, मैं पर्यायवाची को नहीं स्वीकार करूंगा, मैं तो जो जिस अर्थ में रूढ़ होगा ना उसको ही स्वीकार करूंगा। अब आप समभिरूढ़ नय का जीवन में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, आप देख लें, आप अपने आए जीवन में देखना,
किस प्रदेश में कौन सा शब्द किस अर्थ में चलता है, अगर आपको ये ज्ञान नहीं है तो आप बहुत बुरे फंस जाओ। हर प्रदेश में अलग अर्थ चलता है। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं इसके लिए, कि बाई शब्द है, बाई, माँ को बाई बोलते हैं, बाई। तो बाई शब्द मध्य प्रदेश में माँ के लिए चलता है, कि मेरी माँ है। जो बुजुर्ग स्त्री है, जो एजेड महिला है, उसको बाई, किसी के सम्मान में कुछ बोलना हो ना तो बाई बोलते हैं, बाई। तो अब बाई शब्द आप राजस्थान में चले जाएं, और राजस्थान में आप किसी बुजुर्ग महिला को बाई बोल दें तो वो गलत लगाएगी, क्योंकि वहां बाई माने छोटी बच्ची है। नन्ही बच्चियों को, बेटियों को बाई बोलते हैं, वहां बुजुर्ग स्त्री को बाई नहीं बोलते, वो नन्ही बच्चियों को बाई बोलते हैं। अब वहां बाई शब्द का अलग अर्थ है। और महाराष्ट्र और अन्य प्रदेशों में बाई का मतलब होता है काम वाली बाई, जो घर में झाड़ू पोंछा बर्तन करने आती है, उसको बाई कहा जाता है। अब आप जिस प्रदेश में हैं वहां बाई शब्द का जो अर्थ नियत है, अगर वो आप नहीं समझते हैं तो आप दुविधा में पड़ जाए। आप मध्य प्रदेश में किसी को बाई बोलेंगे वो सम्मान अर्थ महसूस करें, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र में किसी को बाई बोलेंगे तो वो हीनता का अनुभव करें कि आप हमें बाई क्यों कह रहे हैं, हमारा असम्मान कर रहे हैं। तो समभिरूढ़ नय का अर्थ क्या है, वो कहता है जो ना, चाहे शब्द का कुछ भी अर्थ हो, लेकिन मैं वही अर्थ मानूंगा जो जगत प्रसिद्ध है, जो रूढ़ हो गया है। वो इसके और भी मैं एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं, लेकिन अभी उतना समय हमारे पास नहीं है। एक नए लास्ट बचा है, एवं भूत नय। अब समय भी हमारा हो गया है। एवं भूत नय, एवं भूत नय और भी अधिक सूक्ष्म है। वो कहता है एवं करोति इति एवं भूतः, ऐसा होता है इसलिए, ऐसा करता है इसलिए एवं। अब एवं भूत नय में इतना आप जान लीजिए, मैं वक्ता हूं, इस समय मैं प्रवचन कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं भाषण दे रहा हूं, तो मुझे ही वक्ता बोला जाएगा। यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं सभी वक्ता हैं, सब बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन उनको वक्ता नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो बोल रहा है वो वक्ता है। एवं भूत नय का काम एवं करोति, जो कह रहा है उसी समय वक्ता है। और अभी मैं बोलने के बाद चुप हो जाऊंगा, मैं कोई और काम करूंगा तो मुझे वो नाम दे देगा। तो ऐसा भी हमारे जगत व्यवहार में चलता है। एक रामचंद्र जी बनते हैं, रामलीला होती है, तो जब राम की एक्टिंग कर रहे होते हैं तब सब उनको अर्घ्य चढ़ाते हैं, उनको माला पहनाते हैं, उनकी आरती उतारते हैं। लेकिन वही व्यक्ति जब राम के स्टेज से नीचे आ जाता है सिविल ड्रेस में, तब उसको कोई नमस्ते भी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि तुम राम थोड़ी हो। राम तो जब तुम राम की क्रिया कर रहे थे तब राम थे। तो ये प्रयोग भी हमारे लोक व्यवहार में चलता है। कुल मिला के कहने का सार ये है कि आचार्यों ने भी जगह जगह पर लिखा है, और अभी समय नहीं है, नहीं तो मैं इसकी और डीप और गहराई से और अधिक व्याख्या कर सकता था। सारांश ये है कि नए ज्ञान के बिना ना तो शास्त्र समझा जा सकता है, ना आगम समझा जा सकता है, और ना ही हमारा जीवन व्यवहार अच्छी तरह से चल सकता है। अगर हमें जीवन व्यवहार में भी सम्यक रीति का पालन करना है, सब बातें अच्छे से समझनी है, अच्छे से करनी है, तो भी हमको नए ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। जो अंदर से जिसको ये सब स्पष्ट होता है, उसका हर चीज बहुत अच्छे से होती है, और जिसको नहीं होती उसके सामने दुविधा होती है। अब आप एक छोटे बच्चे को अगर कहते हो, अपने बच्चे से आप बोलते हैं कि जाओ मम्मी को बुला कर लो, तो आप बताओ वो किसको बुला करके लाता है? आपने एक छोटे बच्चे से, अपने बच्चे से कह दिया जाओ मम्मी को बुला के लाओ, आपका शब्द क्या है? आपने कहा मम्मी को बुला। तो वो दादी को बुला के नहीं लाता है, वो अपनी मम्मी को बुला के लाता। इस बच्चे के अंदर भी वो इंटेंशन अंदर से पता है कि पापा ने मम्मी को बुलाने को कहा है, का मतलब मम्मी का मतलब मेरी मम्मी, ना कि अपनी मम्मी। मैंने वो ये वो भी समझता है इस अभिप्राय को, और वो मम्मी को बुला लाता है। यानी उसको कोई नए ज्ञान किसी ने सिखाया नहीं है, लेकिन ये अभिप्राय उसके अंदर, अगर अकल है तो उसके अंदर ये ऑटोमेटिक प्राकृतिक रूप से उसके अंदर होता है। लेकिन जब हम शास्त्र समझते हैं, दर्शन समझते हैं, आगम को पढ़ते हैं, तब थोड़ा हम लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप लोग जैन न्याय को पढ़ें और नए ज्ञान का जरूर अभ्यास करें,
क्योंकि नए ज्ञान के बिना सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया जा सकता, और सम्यक दर्शन के बिना हमारा मोक्ष मार्ग भी प्रारंभ नहीं हो सकता है। आप सभी ने मेरी बात को बहुत रुचिपूर्वक गहराई से यहाँ सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। और हमारे इस शोध पीठ के जो निदेशक हैं आदरणीय प्रोफेसर अशोक कुमार जी, ये हमारे गुरु जी हैं, और इन्होंने ही हमें प्रेरणा दी कि मैं नए पर काम करूं, चूंकि ये अनेकांत विषय के विशेषज्ञ हैं। और आपकी आपकी रिसर्च भी अनेकांत विषय पर हुई थी। जब मैं जैन विश्व भारती संस्थान में मैं एमए कर रहा था, वहां पर शोध कार्य कर रहा था, तब आपकी प्रेरणा से ही मैंने नए पर काम किया। और अगर आपको नए के बारे में बहुत गहराई से अध्ययन करना हो, तो मैं एक दो किताबों के नाम आपको जरूर बताना चाहता हूं। जैसे क्षुल्लक जिनेन्द्र वर्णी जी, जिन्होंने जैनेन्द्र सिद्धांत कोश लिखा, ऐसे विद्वान का एक ग्रंथ है नए दर्पण। बहुत कम लोग इसको जानते हैं। नए दर्पण बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इन्होंने नए का पूरा अद्योपांत विवेचन किया। और एक ग्रंथ है डॉक्टर हुकुम चंद भारेल जी का, परम भाव प्रकाशक नए चक्र। ये भी बहुत प्रामाणिक, बहुत व्यवस्थित तरीके से आपको नए की हर विधा का इसमें एक सिस्टमेटिक अध्ययन। एक डॉक्टर सुखनंदन जी का एक ग्रंथ है जैन दर्शन में नएवाद, ये भारतीय ज्ञानपीठ से पब्लिश है। और मैंने भी चूंकि नए पर ही शोध कार्य किया है विभिन्न दर्शनों के साथ तुलना करते हुए, तो ये वैशाली से पब्लिश्ड है मेरा मेरा मेरी ग्रंथ दार्शनिक समन्वय की दृष्टि जैन नयवाद। तो ये रिसर्च ओरिएंटेड है। और इसके साथ साथ जैन विश्व भारती से ही मैंने एक इंग्लिश में पुस्तक वहां से पब्लिश हुई, जैन डॉक्ट्राइन ऑफ नए। ये भी संक्षेप में इसको हम समझ सकते हैं। और इसी तरह प्रमेय कमल मार्तंड ग्रंथ में एक पूरा परिच्छेद है, इसको भी आप देखेंगे। इसमें पूरा नयों का, 7 नयों का अन्य दर्शनों के साथ तुलना करके बहुत सुंदर विवेचन किया गया है। नए चक्को आचार्य माइल्य धवल का ग्रंथ है नए चक्र नाम से, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अंदर बहुत सूक्ष्म व्याख्या इसकी की गई है। और इनिशियल वे में आपको और सिस्टमेटिक स्टडी करनी हो तो आलाप पद्धति नाम का ग्रंथ है, इसको आप अगर अध्ययन करेंगे तो नए को शुरू से समझ सकते हैं। और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पहले नए का अभ्यास कर लें, फिर हम आगम में प्रवेश करें, तो निश्चित रूप से हम सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए और मुझे यहाँ बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। जय जिनेन्द्र, नमो जिडाणु। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर अनिकांत जी जैन। आपका वक्तव्य सुन के निश्चित ही हम लोगों का मार्ग प्रशस्त होगा। और आदरणीय भाई साहब बहुत बड़े विद्वान हैं, वर्तमान में आप युवा मनीषी के रूप में जाने जाते हैं। आपको राष्ट्रपति पुरस्कार, राज्यपाल पुरस्कार भी, राष्ट्रपति पुरस्कार से भी आप सम्मानित हो चुके हैं। अब मैं, हमारे आज जो मुख्य अतिथि जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रदीप जी जैन और प्रदीप जी तिजारा और श्री महेंद्र जी कटारिया, श्री विनीत जी जैन, वो ऑनलाइन माध्यम से कुछ समय के लिए जुड़े थे। कुछ व्यस्तताओं की वजह से ग्रुप छोड़ के अभी चले गए हैं। तो मैं चाहता हूं, हम आज वो तो नहीं जुड़ पाए हैं, पर अध्यक्षीय वक्तव्य के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे प्रोफेसर अशोक कुमार जी जैन। सभी लोग हाथ जोड़ दीजिए। और एक मंगलाचरण जो है पंचास्तिकाय की टीकाकार ने जो है किया, दुर्निवार नयानिके विरोध ध्वंस नौषधि सात्कार जीवता जियात जैनी सिद्धांत पद्धति। ये बहुत सुंदर मंगलाचरण जो है आज के जो प्रमुख वक्ता थे हमारे प्रोफेसर अनेकांत जैन, जिन्होंने जैन दर्शन में न्यायवाद और उसकी व्यवहारिक पृष्ठभूमि पर बहुत सुंदर जो है आलेख, बहुत सुंदर संभाषण प्रस्तुत किया। इस हेतु पीठ की ओर से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि जैन दर्शन का एक विशिष्ट सिद्धांत है न्यायवाद। और जब ज्ञान की चर्चा जो है आती है, तो अभी व्हाट्सएप पर जो है एक बात जो है चली कि हम लोगों ने यूजीसी की ओर से
जैन परंपरा में ज्ञान की महत्व के बारे में उस रूप में प्रस्तुतिकरण नहीं हुआ है जिस रूप में होना चाहिए था। क्योंकि ज्ञान के क्षेत्र में जितना अलग जगाने का कार्य श्रमण परंपरा के जैन दर्शन ने जो है किया, वह वास्तव में अनुपम है। अभी हम लोग डॉक्टर अनेकांत जी को सुन रहे थे और उन्होंने ये बताया कि बिना नए ज्ञान के सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। और इसकी पृष्ठभूमि में आप जब पूरे साहित्य का अवलोकन करेंगे तो बिना नए ज्ञान के कोई कार्य हो नहीं सकता। और इस नए ज्ञान पर जितनी सरलता से इन्होंने समझाया है, वह नए ज्ञान अत्यंत दुरूह भी जो है ना, कठिन से कठिन है और सरल से सरल है। क्योंकि जैन न्याय की विधा में उन्होंने ये बात जो है बताई कि नए ज्ञान के बिना हमारा सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, वस्तु स्वरूप का हृदयंगम भी नहीं हो सकता। और इसलिए वस्तु स्वरूप के ज्ञान के लिए प्रमाण नए रधिगमा, ये बहुत अच्छी जो है व्याख्या उन्होंने जो है की। और नए ज्ञान के जो क्या भेद जो है हो सकते हैं, द्रव्यार्थिक द्रव्य दृष्टि से जब हम व्याख्या करते हैं दर्शन की दृष्टि से, तो द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नए की दृष्टि जो है प्रदान की। उन्होंने प्रचलित उदाहरणों के माध्यम से विषय को जो है बहुत अच्छा स्पष्टीकरण जो है किया। और इस दृष्टि से जो उन्होंने जो है 20 का जो उदाहरण जो है दिया कि 8वीं जी की जो पुस्तक जो है पढ़ना है, तो वो हमारे लिए बड़ा अपील वाला जो है कार्य लगा। क्योंकि जो है जो बुक सेलर है उसने तो सोचा कि जो है हमें पुस्तक बेचना है, तो 5वीं और तीसरी की 3 मिलाकर के जो है 5 और 3 8 जो हो गया। तो तो उसने तो अपना जो है कार्य कर लिया। लेकिन ये जो है मिथ्या अनेकांत की जो है श्रेणी में उन्होंने रखा, क्योंकि ये मान्यता मिथ्या अनेकांत की जो हो सकती है। लेकिन सम्यक अनेकांत के रूप में जो उसने 20 रुपए में जो है 5 का और 3 का नोट जो है दिया, वह बहुत अच्छी जो है एक प्रकार से व्यवस्था सम्यक अनेकांत। क्योंकि आपको ये बता दें कि आचार्य अकलंक देव ने इस सम्यक एकांत सम्यक अनेकांत, इसकी बहुत अच्छी जो है व्याख्या जो है की है। और इसकी पृष्ठभूमि में एक बात जो है न्याय कुमुद चंद्र में जो है कही गई है ना। न्याय कुमुद चंद्र में जो है क्या कहा गया, उपयोगो श्रुतस्व दौ स्याद्वाद नय संगतौ स्याद्वादा सकलादिषु नयो विकल संकथा। है ना, श्रुत ज्ञान के जो दो उपयोग हैं। क्योंकि एक दिन मैंने ये भी बात जो है बताई थी कि सभी ज्ञान ज्ञानात्मक हैं, ये ये मौलिक आवश्यकता है, मौलिक जो है प्रतिपादन है। लेकिन जो श्रुत ज्ञान जो है वह श्रुत ज्ञान ज्ञानात्मक भी है और विचारात्मक भी है। तो इस दृष्टि से विचारों का प्रतिपादन करने में नए की जो है विवक्षा का बहुत महत्व जो है। और निश्चित रूप से ये उन्होंने जो है जो बात जो है कही कि शादवाद सकलादेशु, शादवाद संपूर्ण का कथन करता है और नए वस्तु के एक अंश को जो है कथन करता है। जैसे महेंद्र कुमार न्यायाचार्य की जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तो उन्होंने एक बहुत प्रचलित उदाहरण जो है दिया। कारण एक उदाहरण की भाषा में जो है हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। उन्होंने कहा जैसे एक पिता के जो है 5 बेटे जो है, और 5 बेटे जो है उस पिता की प्रॉपर्टी में जो है समान रूप से हकदार हैं। लेकिन जो है जहां तक वो अपने हक की बात जो है करता है एक पुत्र, वहां तक कहीं कोई विसंवाद नहीं होता है। लेकिन जब वही जो है पुत्र जो है क्या करता है, ये कहता है कि मुझे मेरा हक तो मिलना चाहिए, साथ में दूसरे का हक जो है मारने की कोशिश करता है, तो विरोधों की जो है स्थिति जो है खड़ी हो जाती है। और वहां पर द्वंद्वात्मक जगत की, इसलिए द्वंद्व से जो है हटा करके यह जो है हमारे लिए जो नए ज्ञान है उसका अध्ययन जो है करना चाहिए। उन्होंने विश्वविद्यालय का उदाहरण दिया और मैं भी जो है एक उदाहरण देता था। जैसे विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आए और परिचय जो है आपसे पूछा जाता है, तो आप क्या परिचय दे देते हैं? उसके लिए द्रव्य चित्र काल भाव की स्थिति से जो है विचार किया जाता है। कि जब आप विदेश में जो होते हैं तो कहते हैं मैं भारत से जो है आया हूं, इंडिया से आया हूं, ठीक है ना। और जब भारत की जो है राजधानी में जो होते हैं, दिल्ली में जो है भारत स्वदेश में होते हैं, तो मैं दिल्ली से जो है आया हूं। फिर दिल्ली में भी जो है जब आप होते हैं तो कहते हैं मैं उत्तर प्रदेश से जो है आया हूं। उत्तर प्रदेश में जब होते हैं तो मैं कानपुर से आया हूं।
कानपुर से में भी जो है आप देखेंगे द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अवस्था से जो भगवान बुद्ध ने जो है अव्याकृत कह करके छोड़ दिया, उसको भगवान महावीर ने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की भाषा से हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से 60,000 प्रश्नों का जो है समाधान किया। इस कारण से जो है अंत में जो उन्होंने जो बात कह दी कि जितने वचन भेद हो सकते हैं उतने ही जो है नए भेद हो सकते हैं। जावैया बैण वहा तावैया चेव होन्ति नय वाया। यह नए का जो विषय है उन्होंने बहुत अच्छी जो पुस्तकों का संदर्भ दिया। जैनेन्द्र वर्णी जी की जो नए दर्पण है, इसके बाद में अनेकांत की जो है पुस्तक है वो भी जो है पढ़ने कारण ये कि जब जैन विश्व भारती में जब वो रिसर्च जो है कर रहे थे तो उनके जो उनके जो परीक्षक थे वो एक सत्यरंजन बनर्जी भी थे और उन्होंने डॉक्टर दयानंद भार्गव के निर्देशन में कार्य किया। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने जो वहां के आगमों में अव्युच्छित्ति नय, विच्छित्ति नय, अध्यात्म की दृष्टि से निश्चय नय और व्यवहार नय और दार्शनिक दृष्टि से द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय की ये बहुत अच्छी जो है विवेचना जो है की है। मैं चूंकि समय की अपनी अनुकूलता जो है उस इस समय जो है नहीं है, इस कारण से मैं पुनः उन सबको इस विषय की हृदयंगम कराने के लिए अपने पीठ की ओर से बहुत रूप से उनका उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और निश्चित रूप से वो निरंतर इस कार्य को मैं समझता हूं कि अपने विद्यार्थियों को भी एक नए दृष्टि जो है प्रदान करें और जो विशेष रूप से द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय की दृष्टि जो है उसका लोक व्यवहार की दृष्टि से जो है क्या महत्व है उसका प्रतिपादन करने की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि जैन सिद्धांत जो आप्त पुरुष के द्वारा जो है कहे गए हैं उनकी व्यवहारिक पद्धति के आज जो है प्रयोग के बिना हमारी विषमताएं जो है बढ़ रही हैं। उन विसंगतियों को हमें समाधान करने में इस नए दृष्टि की आवश्यकता है। जैसे गंगा, जब हम बनारस जाते हैं तो बनारस में जो है गंगा में जो है लोग क्या है, गंगा का जल जो है पात्र में भर करके ले जाते हैं। तो वो बताओ जो है गंगा का जल है कि नहीं है ना। इसी तरह से नए भी जो है एक प्रकार से प्रमाणिक देश के रूप में जो है कहा, गंगा के जलैक देश के रूप में जो है कहा, समुद्रिक देश में जो है कहा। तो इस प्रकार से जो है बहुत अच्छी विवेचना हमारे प्रोफेसर अनेकांत जी के मैं पीठ की ओर से पुनः पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इस कड़ी में हमारे श्रोताओं को विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आज की जब हम देख रहे थे इस विवेचना में तो विवेचना में हमारे बहुत अच्छे अच्छे जो है विद्वान जो है उनकी इस प्रस्तुति से बहुत प्रसन्न जो हो रहा है। तो मैं भी जो है आज देखो शिष्य यदि उत्कर्ष को प्राप्त होता है ना तो गुरु को अपने आप जो है प्रसन्नता जो है होती है। और मुझे जो है लगा कि लाल बहादुर शास्त्री में जो उनकी नियुक्ति है वो बड़ी सार्थकता जो है सिद्ध कर रही है क्योंकि वो केंद्र में जो है बैठे हुए हैं। तो केंद्र में जो है नियोजन की जो है दृष्टि से उन्होंने जो कार्य किया है वो हम समझते हैं कि पूरे विश्व वैश्विक जगत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि का कारण है। तो इस प्रकार से मैं दर्शकों को भी धन्यवाद देता हूं जो प्रोफेसर अभिषेक जी, आशीष जी, आनंद जी, इंदु जी, इंदु सब, सुमत कुमार जी, बहुत